तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, परिभाषा। परिभाषा टॉपिक टोटल 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। तो कोई भी एक परिभाषा जो भी आपको पूछी जाएंगी वो 5 मार्क्स की, जैसे 3 परिभाषाएं आपको पूछे जाएंगे फॉर 5 5 मार्क्स। तो फर्स्ट परिभाषा यहाँ पे हमें दी है वो है आयुर्वेद की। तो आयुषः वेदः आयुर्वेदः, तो हम देखेंगे जो जीवन के बारे में बताता है, ऐसे वेद को हम आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी रहेंगी, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो हम देखते हैं हमारे लिए क्या हितकर है, मतलब क्या हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हमारे लिए अहितकर है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। सुखम दुखम आयु, क्या करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, क्या करने से हमें दुख की प्राप्ति होगी। तो इन सब के बारे में जो बताता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें हित अहित, हमारा हित किसमें और हमारा अहित किसमें है, तो हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। तो ये जहाँ बताया है, मानम च तच्च यत्र उत्तम ना, कोई पर्सन कितना जिएगा, उसका लाइफ स्पैन के बारे में जहाँ बताया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयुर्वेद स उच्यते, इसे हम क्या कहेंगे, आयुर्वेद कहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम देखेंगे, ऐसी चीजें बताई हैं कि जो हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चरक सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, उसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे डूज और डोंट्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, ठीक है। जो भी बाहर का है या फिर ज्यादा तला हुआ, ज्यादा तीखा, ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए। तो वी नो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें पता है, ठीक है। अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम देखेंगे, अभी तो बच गए लेकिन आगे जाके उससे आपको दुख ही मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या करने से हमें सुख मिलेगा, क्या करने से हमें दुख मिलेगा, इन सब के बारे में जहाँ डिटेल में बताया है। और कोई पर्सन हम देखते हैं हमेशा अगर वो अच्छे काम करता है, ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे खुद के रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी के रिलेटेड हो, चाहे परिवार के रिलेटेड हो, तो वो अच्छे काम करेगा तो उसको फिजिकल एज वेल एज मेंटल पीस मिलेगी, ठीक है। बहुत हैप्पीनेस मिलेगी फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और फिर अगर ऐसा इंसान है जो जिसका कभी हम देखते हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ा, तो वो क्या होगा, तो सुखी कहलाएगा। और जो बार बार बीमार पड़ रहा है, उसको बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हम देखेंगे वो क्या कहलाएगा, दुखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो दुखी कहलाएगा, ठीक है। और दुखी होगा तो ऑब्वियस है उसका जीवन कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो सुखी है, ठीक है? इस तरीके से हमें ये सब जहाँ बताया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इसी सदवृत्त, ठीक है, छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन किया है। खुद के रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे परिवार के प्रति, हमारे सोसाइटी के प्रति, विल सी इन डिटेल इन सदवृत्त। नेक्स्ट ये सब हमें देखने को मिलेगा। आयुर्वेद में और क्या क्या है, तो आप आयुर्वेद के ब्रांचेस लिख सकते हैं, ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावसान अष्टावंगानी तस्याः चिकित्सा येषु संहिता। तो आप आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन लिख सकते हैं। जितना आप आयुर्वेद के बारे में जितना ज्यादा लिख सकते हैं उतना आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन लिख सकते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुर से विकार प्रशमन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन हम देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना, जो रोगी है उसके स्वास्थ्य को बरकरार रखना, ये क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। नेक्स्ट है पंच महाभूत, महंति भूतानी महाभूतानी। क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे जो
हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, हर जगह जो फैले हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, महाभूत कहेंगे। ठीक है, भूत यानी होता है जिनकी सत्ता है, कि जिनका अस्तित्व है। ठीक है, और महाभूत हम लिखेंगे जिनकी सत्ता हर जगह पे है। तो हमारे पास हम लिखते हैं 5 महाभूत है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और यूं कहो, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सर्व द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे से हम देखते हैं इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो सब कैसी बनी है, तो 5 महाभूतों से बनी है। क्या देखने को मिलेगा हमें, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें बनी है वो सब कैसी बनी है, 5 महाभूतों से बनी है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो दोष है, जो धातु है, जो मल है, सब के सब कैसे बने हैं, 5 महाभूतों से बने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत बता सकते हैं। जो हमारे सत्व रज तम है, वात पित्त कफ है, उनके साथ आप महाभूत का संबंध बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे धातु और पंचमहाभूतों का संबंध बता सकते हैं, मल और पंचमहाभूत का संबंध बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पंच महाभूत का अपना एक गुण होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का गंध, अग्नि का रूप, जल का रस, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द, ये गुण होता है। ठीक है, और आपको पीवी में यूएससी की बहुत कुछ दे रखा है ऑलरेडी पंच महाभूत के ऊपर। अगर आप चाहो तो पंच महाभूत की उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीवी में आपको बहुत बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिगुण। तो कौन कौन से गुण हमारे पास है, तो हम देखेंगे मानसः पुनरुद्दिष्टो रजः तमः एव च। तो हम देखेंगे गुण की बात करें तो हमारे पास 3 गुण रहेंगे, सत्व, रज और तम। लेकिन जब दोष की बात करेंगे, मानसिक दोषों की, तो हमारे पास 2 ही है, रज और तम। ठीक है, सत्व, रज, तम, या फिर ये है गुण, और रज तम ये क्या है, हमारे दोष है। क्योंकि सत्व कभी हम देखते हैं, सत्व कभी दोष नहीं हो सकता है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता। बट ये कलयुग है, ज्यादा सत्व होना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप पे कभी भी बुरा समय आ सकता है। अगर आप सत्व बहुल हैं, बस अच्छा ही काम करना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, तो वो क्या रहेगा, तो वो सत्व रहेगा। तो सत्व, रज और तम, सत्व, रज, तम, तो आप यहाँ पे सत्व, रज, तम का और वात पित्त कफ का रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या करने से सत्व गुण बढ़ता है ना। सात्विक आहार के बारे में लिख सकते हैं, राजसिक आहार, तामसिक आहार। अगेन क्रिया में आपको बहुत डिटेल में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सत्व क्या करता है, तो सत्व प्रकाशक है, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं तम। तम क्या है, आवरक है, रोकने वाला है। तम क्या है, रोकने वाला, आलस लाने वाला है, अंधकार की तरफ लेके जाने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं रज। रज क्या है, उत्तेजक है, प्रेरक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें एक्टिव कराएगा। ठीक है, तो रज क्या करेगा, हमें एक्टिव कराएगा, वो क्रिया करने के लिए उत्तेजित करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा सत्व, रज, तम के गुण, सत्व, रज, तम के काम, इन गुणों के हमें काम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और बहुत कुछ आप क्रिया से ऐड कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट है दोष। तो हम देखते हैं शरीर दूषणाद दोषः। तो हम देखते हैं जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष है, दूषणाद दोषः, या फिर दूषयंती दोषः। तो हम देखते हैं सिंपली जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष कहलाते हैं। तो ऐसे दोष हमारे पास कितने हैं, तो दोष बेसिकली हम देखते हैं 2 प्रकार के, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। शारीरिक दोषों में वात, पित्त, कफ, मानसिक दोषों में रज और तम। ठीक, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं दोष में, उसकी दोष की लोकेशन, उस दोषों का कार्य। ठीक है, तो बहुत कुछ आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा मल। तो शरीर दूषणात दोषा धातवो देह धारण वात पित्त कफाग्नेय मलिनीकरणात् मलः। तो मल क्या है? मल क्या है तो हम देखते हैं जो शरीर को मलिन करते हैं, जो शरीर को मलिन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल कहलाते हैं। मलिनीकरणात् मलः, जो शरीर को मलिन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? मल है। तो मल भी दो प्रकार के हैं, देखो एक है अन्नमल और दूसरा है धातु मल। ठीक है, अन्न मल में हम देखेंगे क्या है। तो अन्न मल में हम देखेंगे किट्ट और मूत्र। किट्टम अन्नस्य विटमूत्रम। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या देखने को मिलेगा हमें। तो अन्न के दो मल देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? मूत्र और पुरुष। क्या देखने को मिलेंगे? मूत्र और पुरुष। क्या देखने को मिलेंगे? मूत्र और पुरुष। तो ये अन्न के दो मल हमें देखने को मिलेंगे, मूत्र और पुरुष। ये हमें अन्न के दो मल देखने को मिलेंगे। और जो बाकी के हैं, ठीक है, रस धातु का मल, रक्त धातु का मल, तो ये सब हमें क्या देखने को मिलेंगे? धातु के मल मल देखने को मिलेंगे। फिर आप जो है मेन हम देखते हैं मूत्र पुरुष और फिर, तो फिर वो मल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनका क्या कार्य है, ठीक है, वो बढ़ गए तो क्या होगा, उनकी क्षय वृद्धि के बारे में यू कैन राइट। ठीक है, तो बहुत सारा टॉपिक है, क्रिया से आपको देखने को मिलेगा, आप वहां वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को खुद के जो है वो नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मल हो गए, नेक्स्ट है दुष्य। तो शरीर दूषणात् दोषः धातो देह धारण। तो जो हम देखते हैं शरीर को दूषित करता है वो दोष है, और जो शरीर को धारण करता है वो क्या है? धातु है। तो हम देखेंगे तो हमारे पास दुष्य कितने हैं। तो दुष्य सप्त दुष्य है, रसासुर कमांस समेत सप्त दुष्या भवन्ति। हम देखेंगे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये क्या है? हमारे पास सप्त दुष्य कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सप्त दुष्य कहलाएंगे। तो रस असुर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इनके लोकेशन के बारे में, इनके कार्य प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णी गर्भ उत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमास्मृति। तो इन धातुओं के स्थान लिख सकते हैं आप, उनके कार्य लिख सकते हैं, उनकी क्षय वृद्धि लिख सकते हैं। ठीक है, इनका संबंध लिख सकते हैं, दोष धातु संबंध लिख सकते हैं। तो बहुत कुछ पॉइंट्स आपके पास है लिखने के लिए। दृश्य। नेक्स्ट है देखो संसर्ग और सन्निपात। ठीक है, तो संसर्ग और सन्निपात क्या देखने को मिलेगा? संसर्ग सन्निपातश्च तद त्रिक्षयकोपतः। जब हम देखते हैं दो दोष बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? संसर्ग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? संसर्ग। संसर्ग। संसर्ग कहेंगे। और जब हम देखते हैं तीन या फिर तीन दोष बढ़े या फिर कम हो, तीनों दोष हम देखते हैं या तो बढ़े या तो कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? सन्निपात कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सन्निपात कहेंगे। और ऐसे सन्निपात जो भी डिसीज प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी हम देखते हैं इम्पॉसिबल, असाध्य हो जाता है। ठीक है, दिस इज अबाउट संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग और सन्निपात, तो दो या दो से ज्यादा दोष अगर कंबाइन होते हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन, उसमें भी आप तरतम भाव से अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें अष्टांग हृदय में आपको वो देखने को मिलेगा कि दोषों के तरतम भाव से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलेंगे संसर्ग और सन्निपात। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा
ठीक है। सो आयुर्वेद हमने देखा, पंच महाभूत देखा, त्रिगुण देखा, दोष देखा, मल देखा। ये मल की ये भी कर सकते हैं, मुज्जते शोध्यते इति मलः। ठीक है, जो जिसका शोधन करने के बाद, जिसको शरीर से बाहर निकालने के बाद शरीर की शुद्धि होती है, वो क्या कहलाएगा? मल कहलाएगा। दुष्ट संसर्ग संहिता। ओके, सो आयुर्वेद पंचमहाभूत, त्रिगुण, दोष, मल, दुष्य, संसर्ग और सन्निपात। ओके, सो दिस इज अबाउट परिभाषा 1।